आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी नगरी की कहानी पर बात करेंगे जहां की मिट्टी में इतिहास की गहरी महक है, हवाओं में भक्ति का संगीत घुला हुआ है और जिसकी गलियों में हजारों वर्षों की संस्कृति आज भी धड़कती है। जी हां, बात हो रही है अयोध्या की। सरयू नदी के किनारे बसा यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था और भारत की सभ्यता का एक शाश्वत प्रतीक है। चलिए सीधे अपनी इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अयोध्या और राम जन्मभूमि की अमर कहानी को। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है और सूरज की पहली सुनहरी किरणें सरयू नदी के शांत जल पर पड़ रही हैं। अयोध्या का हर एक घाट एक बहुत ही दिव्य रोशनी से चमक उठता है। दूर कहीं मंदिरों में गूंजती घंटियां, साधुओं की गहरी भक्ति और राम नाम का वो निरंतर जाप। सच कहूं तो ये सब मिलकर पूरे वातावरण को इतना पवित्र बना देते हैं कि उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यही वो पावन भूमि है जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा में एक अजीब सा सुकून है जो सीधे मन को शांत कर देता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अयोध्या की स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी। ये उस समय के अत्यंत प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर के नाम का अर्थ ही बहुत दिलचस्प है। अयोध्या का मतलब होता है जिसे युद्ध में कभी जीता ना जा सके, बिल्कुल अजेय। एक ऐसा नगर जो उस दौर में अपनी भव्यता, ताकत और बेजोड़ समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था और आज भी अपने सांस्कृतिक गौरव को सीने से लगाए हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस नगरी का जो वर्णन किया है उससे पढ़कर लगता है मानो वो स्वर्ग की बात कर रहे हों। उन्होंने बताया है कि यहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, विशाल महल थे और कला तथा संगीत का बहुत गहरा सम्मान था। लोग पूरी तरह से धर्म के रास्ते पर चलते थे और यहीं राजा दशरथ के भव्य महल में एक ऐसा दिन आया जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। चैत्र महीने की नवमी को माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया और फिर क्या था, पूरा नगर खुशियों में डूब गया। हर तरफ दीप जले, मिठाइयां बांटी गईं और सरयू के घाट भजनों से गूंज उठे। आइए इस अमर कहानी के मुख्य पड़ावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इन्हीं से अयोध्या की असली पहचान बनी है। शुरुआत होती है चैत्र नवमी पर जन्म से। इसके बाद आता है 14 वर्ष के कठिन वनवास का दौर, फिर रावण पर ऐतिहासिक विजय और अंत में वापस लौटकर एक आदर्श राम राज्य की स्थापना। अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये धर्म, न्याय और कर्तव्य की एक पूरी यात्रा है जो इसी जमीन से शुरू हुई और जिसने आने वाली सदियों को रास्ता दिखाया। यहीं से एक बहुत ही अहम बात निकलकर आती है। भगवान राम का बचपन अयोध्या की इन्हीं गलियों में बीता। गुरुकुल में उन्होंने सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखा, बल्कि शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान लिया। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है सत्य और सम्मान के प्रति उनका अडिग रहना। चाहे कैसी भी मुश्किल आई हो, उन्होंने अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी एक ऐसा आदर्श पुरुष जो अपनी गरिमा और कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकता। अयोध्या के इतिहास ने मानवीय भावनाओं के दो सबसे चरम रूप देखे हैं। एक तरफ वो असहनीय दुख था जब राजा दशरथ को कैकेयी को दिए गए वचन पूरे करने पड़े और राम को वनवास जाना पड़ा। पूरा शहर जैसे रो पड़ा था, बाजार बंद हो गए और पुत्र के वियोग में राजा दशरथ का निधन हो गया। ये त्याग और दुख की चरम सीमा थी। और दूसरी तरफ 14 साल बाद वापसी की वो असीम खुशी। पूरे नगर ने लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी ऐतिहासिक दिन से हमारे सबसे बड़े त्योहार दीपावली का जन्म हुआ। वनवास से लौटने के बाद जब राम का राज्याभिषेक हुआ तब राम राज्य की नींव पड़ी। ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि भारत में सुशासन या आइडियल गवर्नेंस का सबसे बड़ा मॉडल है। एक ऐसा समय जहां माना जाता है कि कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था और न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि हर इंसान की आवाज सुनी जाती थी। समाज पूरी तरह से सत्य के रास्ते पर था। आज भी इतने सालों बाद जब हम दुनिया में एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो राम राज्य का ही उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। अब इस विश्लेषण में हम उस विशिष्ट भौतिक स्थान पर आते हैं जिसे राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये स्थान सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है। समय के साथ इस स्थल का इतिहास कई अलग अलग युगों, राजनीतिक बदलावों और उतार चढ़ावों से गुजरा। विभिन्न कालखंडों में यहाँ मौजूद धार्मिक संरचनाओं को लेकर कई ऐतिहासिक घटनाएं और विवाद दर्ज किए गए हैं। हालांकि इन तमाम भौतिक और ढांचागत बदलावों के बावजूद इस स्थान के प्रति लोगों की धार्मिक मान्यता हमेशा बनी रही। इस स्थल के घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।
यह एक तथ्यात्मक श्रृंखला है जो सदियों की धार्मिक मान्यताओं और लंबे ऐतिहासिक भूमि विवादों के साथ शुरू होती है। एक लंबे कानूनी और सामाजिक संघर्ष के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में इस मामले पर अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस कानूनी समाधान के बाद ही विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्तमान स्थिति यह है कि उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है और यह स्थल अब आम जनता और श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। खैर, अगर आज की अयोध्या पर नजर डालें तो ये सिर्फ पुरानी इमारतों का शहर नहीं रह गया है। ये प्राचीन परंपराओं और बिल्कुल नए आधुनिक विकास का एक बहुत ही शानदार संगम बन चुका है। आज यहाँ चौड़ी और साफ सड़कें हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर घाट है और वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो आज के दौर में चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यह नया बुनियादी ढांचा यहाँ के प्राचीन आध्यात्मिक एहसास को कम नहीं करता, बल्कि उसे और निखार देता है। विकास और विरासत का ऐसा तालमेल वाकई देखने लायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अयोध्या की संस्कृति सिर्फ म्यूजियम या किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी लोगों के बीच सांस लेती है। इसे हर शाम होने वाली भव्य सरयू आरती में साफ महसूस किया जा सकता है, या फिर दशहरे के समय की वो रामलीला जहां आज भी कलाकार पूरी लगन से भगवान राम की कथा का मंचन करते हैं और हर उम्र के लोग उसे देखने जुटते हैं। और हाँ, यहाँ के पारंपरिक स्वाद का तो क्या ही कहना। गर्मा गर्म कचौड़ी, पूरी सब्जी और प्रसाद वाली खीर, ये सभी चीजें मिलकर इस नगरी को एक जीवंत संस्कृति का रूप देती हैं। इस इतने बड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय को थोड़ा और करीब से समझने के लिए आइए एक आम इंसान की कहानी देखते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, जो दिल्ली का रहने वाला एक युवा है। अर्जुन अपनी रोजमर्रा की कॉर्पोरेट भागदौड़, ट्रैफिक और तनाव से पूरी तरह थक चुका था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी शांति और सुकून की तलाश में एक दिन उसने तय किया कि वो अयोध्या जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आज के समय में शायद हम में से बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। जब अर्जुन सुबह सुबह वहां पहुंचा तो सरयू के किनारे चलती ठंडी हवा और साधुओं के भजनों ने पल भर में उसका सारा तनाव कम कर दिया। जैसे ही वो राम जन्मभूमि के उस भव्य मंदिर के सामने खड़ा हुआ, न जाने क्यों उसकी आंखें छलक पड़ी। एक बहुत गहरा ठहराव महसूस हुआ उसे। और फिर शाम को जब उसने हजारों दीपों से जगमगाती सरयू आरती देखी तो उसे लगा मानो उसके भीतर का सारा शोर, सारा अंधेरा उन दीपों की रोशनी में हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया हो। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि अयोध्या में आने वाला कोई भी इंसान केवल ईंट और पत्थर से बने घाट या मंदिर नहीं देखता। वो अपने साथ सत्य, त्याग और प्रेम का एक जीता जागता संदेश लेकर लौटता है। अयोध्या सिर्फ भारत के नक्शे पर मौजूद एक बिंदु नहीं है, यह एक बहुत ही गहरी भावना है। ये हमारी सांस्कृतिक आत्मा के साथ एक ऐसा अटूट और शाश्वत जुड़ाव है जिसने सदियों से हमें बांधे रखा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या अयोध्या सच में सिर्फ एक भौतिक शहर है जहां कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटी, या फिर ये हर आने वाले युग और हर पीढ़ी के लिए सत्य, सम्मान और मर्यादा का एक ऐसा कालातीत संदेश है जो कभी पुराना नहीं होता? राम जन्मभूमि की यह अमर कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें